क्योंकि ये धरती बड़ी अद्भुत है कुरुक्षेत्र, और इस धरती से इसका बहुत गहरा संबंध है जिसके दरबार में आज आप बैठे हैं। खाटू आप में से गए कितने हैं, एक बार हाथ उठाकर बताइए जरा, जो गया है दरबार में। और यहां क्या बात है, नीचे कर लीजिए। और जो नहीं गए वो हाथ उठाओ। चलिए, आपको ज्यादा बधाई, कीर्तन से ज्यादा बधाई इनके लिए दूंगा कि जो कभी खाटू गए नहीं उन्हें आज आपने इस दरबार से जोड़ा है। क्योंकि देखिए, जो गए हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं गए मैं एक बार जरूर कहूंगा, श्याम जिसके दरबार में आप बैठे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण है और कुछ ये सोचते हैं बिहारी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये दरबार ना कृष्ण का और ना ये दरबार बिहारी का, ये दरबार है एक 12 साल के बच्चे का, जिसने इसी धरती पर हुए महाभारत से ठीक पहले मात्र 12 साल की उम्र में अपना सर काटकर भगवान कृष्ण को दान में दिया, सिर्फ 12 साल की उम्र में। और यह सिर्फ उसी का शीश है जो सामने लगा है। और यह था कौन 12 साल का बच्चा? पांडव थे 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और, अब बोलना पड़ेगा कीर्तन में बैठे हो, नकुल और सहदेव। भीम का विवाह हुआ जंगल में एक हिडिंबा नामक राक्षसी से, सबको पता है। और भीम और हिडिंबा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। और जिसके दरबार में आज आप बैठे हैं ना, यह था उस भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा जिसका नाम था बर्बरीक। और कहते हैं जिसने मात्र 12 साल की उम्र में भगवान कृष्ण को शीश काट कर दान में दे दिया। और ये जो धरती है कुरुक्षेत्र की, कहते हैं इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत इस धरती पर लड़ा गया। लेकिन उस महाभारत की एक बात बताऊं आज आपको, भगवान ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले इस बर्बरीक से शीश का दान मांग लिया। अगर इसने शीश का दान नहीं मांगा होता तो शायद आज महाभारत की कथा का अंजाम पांडवों की विजय से नहीं किसी और कारण से याद किया जाता। अगर ये उस युद्ध में होता, बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले रिझाते हैं, मनाते हैं बजरंगबली को। कलयुग के सबसे बड़े देव, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज, एक भजन बजरंगबली के चरणों में, और उसके बाद फिर चलेंगे खाटू धाम मेरे बाबा के दरबार में। प्रार्थना एक, खूब नाचे हैं आप लोग और नाचेंगे दरबार में, लेकिन एक प्रार्थना कि 1-1.25 घंटा अब सिर्फ मेरे बाबा का गुणगान करेंगे बैठकर, भजन गाएंगे भी और सुनेंगे भी। उसके बाद आप जितना चाहेंगे आज उतना नाचिएगा दरबार में। एक बार दोनों हाथ उठाइए हनुमान जी महाराज के लिए, बिल्कुल सीधे हाथ। एक भजन है 5 मिनट का, लेकिन पूरी रात पर भारी है ये 5 मिनट। एक जयकार हनुमान का हनुमान जैसा लगा दीजिए। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, बोलिए भक्त और भगवान की। आइए बनाइए भैया। लाल देह लाली लसे, हर धर लाल लंगू, वज्र देह दानव दल, जय 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 कपिसूर जी महाराज की। और कहते हैं कि बाबा कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कि राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, कि राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान
के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। आपको एक बात बताऊं बजरंगबली के बारे में। कहते हैं दुनिया में जितने देवताओं के कीर्तन होते हैं सिर्फ दरबार लगते हैं, लेकिन हनुमान के लिए एक बात कही गई है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। अगर कोई एक देवता आज भी कलयुग में ऐसा है जो साक्षात धरती पर रहता है और आज भी धरती पर घूमता है, आज भी घूमता है, तो वो एकमात्र देवता है बजरंगबली, जो आज भी रूप बदलकर इस कलयुग में धरती पर साक्षात रहते हैं। और बजरंगबली का वास कहां होता है जानते हैं आप? कीर्तन में बैठे हैं। बजरंगबली का वास होता है जहां कहीं मेरे ठाकुर का गुणगान होता है। कहते हैं उस दरबार में बजरंगबली चाहे एक पल के लिए ही सही रूप बदल कर जरूर बैठते हैं। मैं एक बात हर दरबार में कहता हूं, आप 5 मिनट बैठिए। हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं लिखा कि आप 10 घंटे कीर्तन करो ना, आप 5 मिनट बैठो, लेकिन जो 5 मिनट बैठो वो 5 मिनट पूरी ईमानदारी से मेरे ठाकुर के लिए बैठना। जय हो। इसलिए कि हो सकता है जो 5 मिनट आप दरबार में बैठे, उस 5 मिनट के दौरान मेरे बाबा का आगमन दरबार में हो जाए, और अगर ये आ गया तो सिर्फ आपकी तकदीर नहीं, इस दरबार में बैठे हुए न जाने कितने भक्तों की तकदीर बदलती है। एक बार गाएंगे मेरे साथ मिलकर जितने प्रेमी। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया। के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। एक बार हाथ उठाओ बजरंगबली के लिए। जय हो। बिल्कुल सीधे हाथ। जितने प्रेमी हैं एक भी हाथ नीचा ना हो भाई। अब कीर्तन करेंगे और झूम कर कहो बाबा से के बाबा के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया। के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। बोलिए बजरंगबली महाराज की। अरे जय जय। जय हो। क्या बात है। जय हो। सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना। ताली बजानी पड़ेगी भाई, ताली बजाओ। जो कीर्तन में बैठा है, अगर टाइम पास करने के लिए बैठे हो तो फिर नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कीर्तन में बैठे हो तो ताली बजाना राम नाम की। कि बाबा सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना। संजीवनी लाना तेरा लक्ष्मण को बचाना, संजीवनी लाना तेरा लक्ष्मण को बचाना। रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया, रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया। और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया, रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया। और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। रावण किसने मारा? जोर से बोलो, रावण को किसने मारा? राम ने। पर क्या राम ने पूरे रावण को मारा? ताली बजानी पड़ेगी, ताली बजाते रहो और आनंद लो आज कीर्तन का। राम ने पूरे रावण को मारा। कहते हैं आधे रावण को बहुत पहले हनुमान मार चुका था। कब? जब अकेले हनुमान ने रावण के सबसे बड़े घमंड, उसकी सोने की लंका को जलाकर राख किया। आधा रावण उसी दिन मर गया था। यह सोचकर कि जब राम की सेना का एक बंदर मेरा ये हाल कर सकता है, एक बंदर, तो जिस दिन स्वयं राम चलकर आ गया
उस दिन तो शायद मुझे मेरा महादेव भी नहीं बचा पाएगा। जय हो। एक बार हाथ नहीं उठाओगे ऐसे भक्त के लिए? दोनों हाथ उठाना और एक बार ताली बजा दो राम नाम की। 1 2 3 4 जय हो। ओहो जय जय। क्या बात है। ओहो बोलिए साचे दरबार की। क्या बात है। रघुवर पे तेरी भक्ति ने ऐसा असर किया, रघुवर पे तेरी भक्ति ने ऐसा असर किया। सबसे सुंदर पंक्ति, रघुवर पे तेरी भक्ति ने ऐसा असर किया, रघुवर पे तेरी भक्ति ने ऐसा असर किया। खुद तो हुए अमर ना तुझको अमर किया, खुद तो हुए अमर ना तुझको अमर किया, खुद तो हुए अमर ना तुझको अमर किया, खुद तो हुए अमर ना तुझको अमर किया। हनुमान को अमर बनाया और क्या कहा? तेरे हवाले सारा ये संसार कर दिया, तेरे हवाले सारा ये संसार कर दिया, तेरे हवाले सारा ये संसार कर दिया, तेरे हवाले सारा ये संसार कर दिया। और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया। हे राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, हे राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। एक बार हाथ उठाओ, कलयुग के कितने प्रेमी है? आहा ये कलयुग ही जो है, सतयुग तो नहीं है ना? तो एक बार हाथ खोलो, उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। इन हाथों को जितना दुखा सकते हो आज दुखा लो, क्योंकि एक बात मैं कसम खाकर कहता हूं आज दरबार में आज, कि अगर सुबह दर्द के मारे एक बार भी आपके हाथ इन हाथों तक पहुंच गए, बोले बाबा बड़ा दर्द हो रहा है, जय हो। एक बार भी, तो कसम खाकर कहता हूं आज की तपस्या सफल हो जाएगी आपकी। उठाओ जरा हाथ, क्या दोगे इन हाथों के सिवा? एक बार ताली बजाकर ये प्रेम से 1 2 3 4 जय जय। बोलिए साचे दरबार की। सोनू जो सच्चे दिल से भक्ति करता राम की, सोनू जो सच्चे दिल से भक्ति करता राम की, सोनू जो सच्चे दिल से भक्ति करता राम की, सोनू जो सच्चे दिल से भक्ति करता राम की। मांगे बिना वो पाता है दौलत जहान की, मांगे बिना वो पाता है दौलत जहान की। हनुमान ने इस बात को प्रमाण कर दिया, हनुमान ने इस बात को प्रमाण कर दिया, हनुमान ने इस बात को प्रमाण कर दिया, हनुमान ने इस बात को प्रमाण कर दिया। और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया। हे राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, हे राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कितने प्रेमी हैं हनुमान जी के? हाथ उठाओ, एक बार भजन खत्म हो गया। आहा दोनों हाथ उठाना। एक बात कहूं आज आपसे, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर नौकर लाख चाहे, सेवक लाख चाहे तो भी अपने मालिक का कर्जा नहीं चुका सकता, और नौकर हमेशा मालिक के आगे सर झुकाकर खड़ा होता है। लेकिन ये जो दरबार है ना राम और हनुमान का, जिसका भजन अभी आपने गाया, कहते हैं इस दरबार में मामला बिल्कुल उल्टा है। यहां सर झुकाकर नौकर नहीं खड़ा होता, बल्कि यहां 24 घंटे सर झुकाकर मालिक खड़ा होता है नौकर के आगे। जय हो। ताली बजाओ ना।
बजाओ। स्वयं राम ने कहा रामायण में कि तीनों लोकों में करोड़ों प्रेमी है मेरे, करोड़ों भक्त, लेकिन हनुमान का स्थान सबसे ऊंचा क्यों है? उसका कारण है कि मेरे बाकी के जितने करोड़ों भक्त जब मेरे आगे आकर खड़े होते हैं, उनका सर मेरे आगे झुका होता है कि हम राम के आगे खड़े हैं। लेकिन जब जब हनुमान राम के आगे आकर खड़ा होता है, हनुमान का सर बाद में झुकता है, हनुमान से पहले इस राम का सर हनुमान के आगे झुकता है। जय हो। एक बात बोलूं आज आपसे, भगवान के लिए बहुत हाथ उठाए होंगे आपने, भगवान के लिए बहुत तालियां बजाई होंगी आपने। एक बार दोनों हाथ उठा लो भक्त के लिए। ये तालियां भगवान के लिए नहीं बजानी, दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली बजा दो भगवान के सबसे बड़े भक्त के लिए, दोनों हाथ उठाकर। के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, के राम ने कलयुग तुम्हारे नाम 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 कर दिया, हे राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय। बहुत सारे प्रेमी अब आते हैं मेरे श्याम के दरबार में। एक बात मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि उससे पहले कीर्तन का फायदा नहीं है। ये जिसकी बात मैंने आज आपको बताई, बरबरीक, जिसके दरबार में आज आप बैठे हैं, श्याम बाबा, हमारे खाटू श्याम परिवार ने आज जिसका दरबार सजाया है, इसके बारे में जानते आप सब हैं? कौन कौन जानता है इसकी कहानी? एक बार हाथ उठाकर बताइए जो उसकी पूरी कहानी जानता है। वाह जी वाह, क्या बात है। और जो नहीं जानता वो हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, तो आज पहला भजन सिर्फ आपके लिए गाऊंगा दरबार में, क्योंकि कहते ना जिसके दरबार में आप बैठे उसके बारे में जब तक पूरी बात समझेंगे नहीं, आप दरबार से जुड़ ही नहीं सकते। एक बात मैंने आपको बताई कि यह था भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा, जिसने मात्र 12 साल की उम्र में भगवान को सर काट कर दान में दिया। लेकिन आज कलयुग में पूजने का कारण क्या है और शीश काट कर दान में दिया क्यों, ये मैं आज आपको बताता हूं। एक प्रार्थना, ये भजन मैं सिर्फ आपके लिए गा रहा हूं, कुरुक्षेत्र की धरती पर। भैया अगर किसी को जाना हो तो भजन शुरू करने से पहले चले जाना, इस भजन के बीच में मत उठिएगा। मैं 15 मिनट लूंगा आपसे, लेकिन ये 15 मिनट आपसे दान चाहूंगा। जितने प्रेमी बैठे हैं बड़े प्रेम से भजन सुनिएगा, आपका दिल करे गाइएगा, दिल करे ताली बजाइएगा, लेकिन इस भजन के एक एक शब्द को सुनिएगा जरूर, मेरी आप सबसे प्रार्थना। जय हो। आइए रवि भैया। तेरे हर दुख में तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। आहा। इसका एक नाम है हारे का सहारा। हारे का कि तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। बोलिए, रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। अब लगा ना, एक बार और बोलो, रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले। एक बार हाथ बढ़ाओ मेरे ठाकुर की ओर। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हारने का मतलब है, दोनों हाथ उठाने का मतलब है हारना। तो दोनों हाथ खोलकर और प्रेम से कहिएगा बाबा से कि बाबा
रिश्ता तू बना ले शाम से आराम